जय जगन्नाथ समस्त को मो यूट्यूब चैनल @स्टडी फॉर स्टडी स्वागत। पिला माने किछि दिन मोर वीडियोटी आसी पार नथिला तो कौन से कारणवश आज पुणी वीडियो तुम सब दिन कंटिन्यू करिवो। पिला माने जो माने आगो को तुम आसुवा ओटीटी एग्जाम प्रिपेयर होउचंती तो ये वीडियोटी से बहुत हेल्पफुल हम। आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर आम डिस्कसन करवा। तुम देखिपुर थंबनेल रे निश्चित देखि तो आज आम वैलिडिटी विषय डिस्कसन करवा। आमर जो टेस्ट अच्छी पिला माने से टेस्ट रो गोटे गुड टेस्ट बा उत्तम परीक्षण रो तुम वैलिडिटी रिलायबिलिटी तुम यूजेबिलिटी तुम ऑब्जेक्टिविटी ये सब पिला माने थाए। तो आज आम गोटे उत्तम परीक्षण रो गोटे उत्तम परीक्षण पाई जहाँ जहाँ आवश्यक ता भर सब इम्पोर्टाट फास्ट रोच पिला माने वैलिडिटी। आम से वैलिडिटी विषय आज आम आलोचना करवा। तो देख पिला माने वैधता को इंग्राजी आम वैलिडिटी कहूँ जहाँ को आम ओडिया रे वैधता कहूँ इंग्राजी को वैलिडिटी पिला माने आम ताको कहूँ। वैलिडिटी शब्दटी पिला माने तुमर कौटू आसी पिला माने ना वैलिड शब्द पिला माने आसीचे। देख पिला माने वैलिड शब्द रु आसीचे तो वैलिड शब्द पिला माने आसीचे। ये वैलिड शब्दर अर्थ होची पिला माने ट्रुथ बा सत्य पिला माने। तेणु वैलिड शब्दर अर्थ सत्यवादिता। तेणु परीक्षा रे पिला माने तुमको पचारि पारे जे वैलिडिटी शब्दटा कौ शब्द रु आसीचे एवं यार अर्थ कौन पिला माने। तेणु तुम मैंने जान लो वैलिडिटी रो अर्थ होची पिला माने ट्रुथ एवं वैलिड शब्दटी पिला माने तार अर्थ होची पिला माने सत्य बा सत्यवादिता। तेले भी जानबा पिला माने जे वैलिडिटी बा वैधता काहा को पिला माने कुहा जाए। देखो एटी ए डेफिनेशनटा पिला भल कि मन रख। कौनसी परीक्षण वैधता कहले आमे बुझुजे परीक्षणटी जो उद्देश्य साधन पाई प्रस्तुत करा जायछि। परीक्षणटी जो उद्देश्य साधन पाई प्रस्तुत करा जायछि वास्तव क्षेत्र में केते मात्रा ता साधन करिवार सफल होइछि। जदि उद्देश्य साधन क्षेत्र में परीक्षण सफल होइछि ताहाले परीक्षणटीर वैधता अच्छी बोली कहा जाए। तेणु पिला माने तुमने कौन बुझिल ना जो उद्देश्य साधन पाई से परीक्षणटी प्रस्तुत कराइथिबो जदि से उद्देश्य साधन क्षेत्र में परीक्षणटी सफल हैला बा सफल होइछि बोली आम जानिबा ताहले से परीक्षण को पिला माने आमे वैधता पिला माने कहिबा। बुझिला पिला माने एट इंग्लिश रे द डेफिनेशन अछि पिला माने द टेस्ट वैलिडिटी द वैलिड ऑफ अ टेस्ट मीन्स वैलिड रो अर्थ पिला माने कोन ना द एक्सटेंट टू व्हिच इज मेजर व्हाट इट इंडेड टू मेजर। ए वर्डटा पिला माने बेसी पिला माने पचारे जो उद्देश्य नहीं आमे परीक्षणटी करथाउ जदि से उद्देश्यटी सफल हैला पिला माने ताहाले आमे ताकू पिला माने कहिबा वैधता बा इंग्राजी रे व्हाट इट इंडेंट्स टू मेजर। ए धाटा पिला ने पचारिबो ए पचारे ए कोन कहंत पिला माने तो ताको वैलिडिटी बा ओडिया रे वैधता कहा जाए। तेणु आमे जो उद्देश्य नहीं जो परीक्षणटी करिथिबा जदि से उद्देश्यटी पिला माने सफल हैला ताहाले ताको आमे पिला माने वैधता कहिबा। बुझिला पिला माने एबे जिबा पिला माने जे वैधता पिला माने तमरो केते प्रकार पिला देखो वैधता पिला माने आसिला वैधतार प्रकार भेद पिला माने देखो वैधता साधारणतः पिला माने केते प्रकार ना तीन प्रकार। जो देखिबा वैधता हमर हला तीन प्रकार। गोटे हला पिला माने आधेय गोटे नियामक आ गोटे हला पिला माने गठन वैधता कंटेंट आउट क्राइटेरियन आउट पिला माने कंस्ट्रक्ट। तेणु आधेय वैधता नियामक वैधता आउ गठन ये तीनटा प्रकार तुमर कौन अच्छी वैधता पिला माने अच्छी। तो आम ये तीन प्रकार वैधता को आलोचना करवा। परीक्षा रे एथुर गोटे बार पिला ने बार बार ओटीटी पचारुची तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखिबो। तो देखो पिला माने फास्ट देखो पिला माने देछि आधेय आधेय वैधता बा कंटेंट वैलिडिटी कहा कहत पिला ने देखिबा आमे जे कृति परीक्षण साहाय्य शिक्षक माने शिक्षार्थी मानकर विषयगत कृति
ଓ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ତୁମମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଯେ ବିଷୟଗତ କୃତି ପିଲାମାନେ, ପିଲାଟି ସେ ବିଷୟରୁ କେତେ କ'ଣ କରିଛି ପିଲାମାନେ, କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛି ବା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହାସଲ କରିଛି, ତାହେଲେ ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଇ ଆଧେୟ ବୈଧତା ପିଲାମାନେ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ତୁମମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ, ଭୂଗୋଳ ଯାହା ବି ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପିଲାମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। କାହିଁକି ନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଚାରିଲେ ତାର ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ କେତେ ଜାଣିଛି, ବୁଝିଛି, ସେଥିରୁ ତାର ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ କରେ ବା କୃତିତ୍ୱଟାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଧାରିତ କରିକିରି ବିଷୟବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇକରି କ'ଣ କରାଯିବ ନା ତାର କୃତିତ୍ୱକୁ ମପାଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଆଧେୟ ବୈଧତା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସରଳ ଶବ୍ଦରେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ସମଗ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସମଗ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଧେୟ ବୈଧତା କୁହାଯାଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ ମନେ ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣଟି କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆଧେୟ କହନ୍ତି। ଆଧେୟ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁଟା କରାଯିବ ଏଇଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନିୟାମକ ବୈଧତା। ନିୟାମକ ବୈଧତା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷଣ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଳାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ସେହି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ କିଛି ଫଳାଙ୍କ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ତାକୁ ବିଚାର କରିକିରି ଭବିଷ୍ୟତର କୃତିତ୍ୱ ପୂର୍ବାନୟନ କରିବା। ଦେଖ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତର କୃତିତ୍ୱକୁ ପୂର୍ବାନୟନ କରିବା କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମାପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆମେ କରିବା, ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ତୁଳନା କରି ବୈଧତା ନିରୂପଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟାମକ ବୈଧତା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ତୁମେ ଦେଖିଲ, ଏବେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାର ନଲେଜ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ତାର ଫଳାଫଳକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ତୁଳନା କରିବା। ସେଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳକୁ ତୁଳନା କରି ବୈଧତା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ନିୟାମକ ବୈଧତା କୁହନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହେଲା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ବି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛୁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ନିୟାମକ ପିଲାମାନେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମବର୍ତ୍ତୀ ପିଲାମାନେ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ'ଣ ନା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଙ୍କ କେତେ ପରିମାଣରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀର ଭବିଷ୍ୟତ କୃତିକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିଛି ତାହାକୁ ପୂର୍ବାନୟନ ବୈଧତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଡେଫିନେସନ୍ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ପରୀକ୍ଷାର ଭବିଷ୍ୟତ କୃତି ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର କୃତିର ପୂର୍ବାନୟନ କରାଯିବ। ହଁ, ସେ ଭଲ ଗୀତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା କରିବ କି ଏତିକି ନମ୍ବର ରଖିବ କି ଟପର ହେବ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳାଫଳ ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟତର ପୂର୍ବାନୟନ ଆମେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରବେଶିକା ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନାଇଁ, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କ'ଣ ବା ଡାକ୍ତର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ତୁମର ପୂର୍ବାନୁମିତ ବୈଧତା ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ଆସିବ ସମବର୍ତ୍ତୀ। ସମବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷଣର ପୂର୍ବାନୁମିତ ବୈଧତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ପିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେବ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବ, ସିଏ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବ କି ବର୍ଷେ ପଢ଼ିବ, ପୁଣି ବର୍ଷ ଆସିଲେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ତାପରେ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମବର୍ତ୍ତୀ ବୈଧତା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷଣ ସମବର୍ତ୍ତୀ ବୈଧତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାପ, ଯେଉଁଟାକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ତୁମର ହେଉଛି ସମବର୍ତ୍ତୀ ବୈଧତା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନେ ଦିଆହେଇଛି,
गोटे विद्यालय अध्ययन करुवा शिक्षार्थी मान कौन विषय एक परीक्षण को परीक्षा कर फलांक निर्णय कर सारा पर उक्त विद्यालय से विषय शिक्षादान कर शिक्षक और शिक्षार्थी विषय दक्षता उपर मंतव्य प्रदान करने को अनुरोध कराए। देख लो कथा बुझीपार पे सांगे सांगे गोटे सार विषय पढ़े से विषय को कौन करवा परीक्षण कर फलाफल को निर्णय करवा और निर्णय कर सारापर से विद्यालय शिक्षादान करुवा शिक्षकों को शिक्षार्थी मान विषय उपर कहवा जे तू तुम मैंने भल कर खराब कर मंतव्य प्रदान करेंगे। यहाँ हूँ पिला समवर्ती से जापर जे मो ठारू किए अधिक रखी मोठू किए कम रखी समवर्ती सांगे सांगे समवर्ती मैंने तत्कालीन होगा पिला बुझिपार तेणु तापर आसला लास्ट आसला पे गठन वैधता। तो गठन वैधता पे कौन ना केतेक मनस्थिति कहते पे जे गुणावली आ मानसिक प्रक्रिया यहीटा मन रख पे गुणावली और मानसिक प्रक्रिया द्वारा परीक्षण द्वारा निर्धारण करा जाए ताहले पिला माने तमर गुणावली तो पिला माने ये जो गठन वैधता विषय तुम प्रश्न पचारे पिला माने जे गुणावली और मानसिक प्रक्रिया परीक्षण जानापी कौ वैधता पिला माने कह जाए कौ वैधता करा जाए कौ वैधता कहती तेणु तुम मैंने जान गठन वैधता एमती पचारे पिला माने जे गठन वैधता द्वारा कौन मपा जाए तेणु जो परीक्षण द्वारा पिलार गुणावली आ मानसिक प्रक्रिया यही वर्डटा मन रखियो गुणावली आ मानसिक प्रक्रिया यही दुईटा पिला माने तुम कौन करा जाए निर्णय करा जाए गठन वैधता। तो बुझे पे यही कथाटा मन रख पे देख पे गोटे उदाहरण तुमको दिखाई देख जड़े व्यक्तिर साधुता साधुता गुण को आज आम परिमाप करवा तो कौन कह ना साधुता गोटे गुण पिला तेणु गुण को जिते आम कौन करवा परीक्षण द्वारा मापिबा सीटा है कौन पिला कहती तुम गठन वैधता कहती तेणु गठन वैधता द्वारा तुम कहली पिला गुणावली आ मानसिक प्रक्रिया द्वारा कौन निर्धारण करा जाए तेणु तो गठन वैधता द्वारा कौन डैश निर्धारण करा जाए गुणावली और मानसिक प्रक्रिया कौन करा जाए पिला निर्णय निर्धारण करा जाए बुझे पे देख पे यहाँ भेरी इंपोर्टेंट कथा गोटे यहाँ गोटे परीक्षा बारंबार तुमको पचारूची जे वैधता निर्धारण विभिन्न पद्धति पिला वैधता निर्धारण पिला तुम चारिटा पद्धति पिला अच्छी देख पिला तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने देख तो पचार यही वैधतार निर्धारण पद्धति पिला कौटा नुही तो बारंबार एथुरु क्वेश्चन पचारुची तेणु जो मैंने ये भिडियोटी देखुच ओटीटी प्रिपेयर हो तो दयाकोरी तुमने नोट करनी पिला एटा तुम बहुत हेल्पफुल हम और नेक्स्ट क्लास रे मो तुम यार एमसी कोटा पिला तुमको तुम नहीं आसबि। तो देख पिला जो वैधतार जो पद्धति पिला अच्छी से वैधतार पिला चारिटा पद्धति अच्छी। प्रथम पद्धति पिला देख अन्य एक परीक्षण सहित सहसंबंध स्थापन कर ये है प्रथम पिला माने गोटे परीक्षण अन्य परीक्षण सहित संबंध स्थापन कर। दुई नंबर पिला कौन ना शिक्षकों द्वारा निर्धारण कर योग्यता सहित सहसंबंध है यहाँ देख दुई नंबर गला। तीन नंबर पिला देख कौन ना परीक्षण को विश्लेषण करी देख मन रख परीक्षण को विश्लेषण करी। नंबर 4 कौन ना प्रश्न को विश्लेषण करी गोटे परीक्षण को विश्लेषण करी गोटे प्रश्न को विश्लेषण करी गोटे गोटे परीक्षण सहित अन्य परीक्षण सहित सहसंबंध आ गोटे शिक्षक द्वारा निर्धारण कर योग्यता सहित सहसंबंध। यही चारिटा पिला तुम कौन अच्छी ना पद्धति अच्छी कहार ना वैधतार निर्धारण कर पद्धति अच्छी। एबे चलो देखा पिला किसी क्वेश्चन सर्ट्रे देखा पिला ये गोटे क्वेश्चन देख पिला परीक्षण वैधीकरण प्रक्रिया प्रमाण आवश्यकता होता है यही प्रमाण अनुसार वैधता पिला केते प्रकार। तो तुमने कह वैधता केते प्रकार तुमने पढ़ वैधता केते बार पिला 3 प्रकार बुझे पिला ओके। तार पिला देख ये 31 क्वेश्चन देख समग्र विषय वस्तु पर आधारित। अच्छा पिला मुझे तुमको पढ़ाई सारी जे विषय वस्तु को लेकिन पिला जो प्रश्न परीक्षण करा जाए तो ताको कौ वैधता कह जाए पिला गठन ना नियामक ना तुम गठन वैधता ना नियामक वैधता ना कौटा पिला नुहे। तो पिला राइट आंसर कौन हम विषय वस्तु को लेकिन विषय वस्तु नहीं तो कौन कह
गठन वैधता पे कहुए मुझे तुम वैधता कहली आम 3 प्रकार जोटा विषय वस्तु पे नहीं कराए तो कौन तुम गठन वैधता पे कहुए है एवं जो पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे देख 32 नंबर क्वेश्चन कौन दी देख कौन सी परीक्षण प्राप्त फलांक गुड़िक विचार करी निर्दिष्ट दिगरे भविष्यतर पूर्वानुमान करवा देख भविष्यतर पूर्वानुमान करने प्रक्रिया क्यों मध्य कहुए यही क्वेश्चन पे तुमको परीक्षा देखा मिल तो 32 नंबर लिखो नियामक है जोटा भविष्य कथा आसो पे नियामक कह नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पे 33 नंबर परीक्षार्थी मानक विषय उपलब्ध होता मूल्यबोध ए देख सहित परीक्षण फलाफल को तुलना करने को मैं कहली तो कौन कह पे 33 नंबर आइटम कौन हम ना तुम नियामक वैधता कह बुझे पे तार नेक्स्ट देख पे नियामक वैधता केते प्रणाली अच्छी मुझे कहली नियामक आमर 2 प्रकार गोटे है पूर्वानुमान समवर्ती बुझे पे अच्छा देख 35 नंबर क्वेश्चन कौन सी परीक्षण फलांक केते परिमाण परीक्षार्थी मानकर भविष्य कृति को पूर्वानुमान कले अच्छा पे पूर्वानुमान करने को कौन कहते पे कहली कहते पे तुम कौन 35 नंबर राइट आंसर कौन हम तुम तो पे पूर्वानुमित कौन पूर्वानुमानित वैधता पे कहुए बुझे पे ये गोटे क्वेश्चन देख पे परीक्षण फलाफल को तत्कालीन एवं पढ़ेली पे तत्कालीन सहजरे करुवा उपलब्ध होता मूल्यबोध माप सहित तुलना करा प्रक्रिया को क्यों वैधता कहुए पे 38 राइट आंसर कौन हम समवर्ती वैधता पे कहुए ये देख पे 38 क्वेश्चन मनस्तात्विक गुणावली मापियापी कौन पे को वैधता एवं तुमको पढ़ी सारे पे तो 38 कौन पे गुणावली तो गठन गुणावली मानसिक प्रक्रिया कौन गठन ये देख तुम 39 क्वेश्चन देख व्यक्तिर साधुता गोटे गुण पे गुण को मापियापी आम को वैधता कहुए पे तो 39 कौन पे गठन वैधता पे कहुए देख 40 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त पद्धति मध्य क्योंटी वैधता निर्धारण क्षेत्र में अच्छा मुझे तुमको कहली वैधता निर्धारण कर पे 4टा पद्धति अच्छी से 4टा पद्धति मध्य कौटा गोटे यार पद्धति पे अन्य एक परीक्षण सहित सहसंबद्ध यहाँ पहले ठीक पे शिक्षण द्वारा यहाँ ठीक परीक्षण को विश्लेषण कर ठीक आ प्रश्न विश्लेषण कर ठीक तेणु उपरोक्त समस्त यार तेणु आशा करी तुमको भिडियो भल लगी तो आज भिडियो आम वैधता विषय आलोचना कले तार किसी इम्पोर्टाट MCQ पे आलोचना कले और नेक्स्ट क्लास रे मो रिलायबिलिटी रो कॉन्सेप्ट आउ तार MCQ मो क्लास नहीं आसबि एवं ओटीटी जो मैंने ओटीटी पास कर चाहूँ पे फ्री रे तुमको फ्री रे PDF फ्री रो तुम MCQ सब तुम फ्री रे जोगे दी जीव मो चैनल सहित जड़ित रही रुह जार किसी नीड अच्छी तो पर्सनाली मते मो व्हाट्सएप नंबर रे कांटेक्ट करि पारिबो तो मु तुमको मो व्हाट्सएप नंबर दे दूँ पे 9337 पे 435380 पे 80 पे यहाँ मो व्हाट्सएप नंबर पे 435380 मो व्हाट्सएप नंबर तुम मैंने कांटेक्ट करें आउ व्यक्तिगत भाव में यदि किसी का डाउट थाए मो प्रश्न पचारि बुझीपार पे है तो आशा करी वीडियो भल लगे जब भल लगे तो निश्चय लाइक और सब्सक्राइब कर सांग शेयर कर ओटीटी जमी हेल्ले पास कर आउ निजे सब बारंबार मो भिडियो कही निजेर नॉलेज को निजे कंस्ट्रक्ट कर पिला माने अन्य कहा को फॉलो करी मु ओटीटी रे एमिति पढ़ी थी आ ओटीटी रे मु एते नंबर रखिली मु एमती पढ़ुथि सेमती पढ़ुथि कहा को फॉलो करने पिला माने तुमको जमती सुइटेबल लागुच सेमती पढ़ पिला माने किंतु प्रथमे कॉन्सेप्ट को बुझो आउ तापर MCQ कर पिला माने मोर सजेस्ट पिला माने एति पिला माने जय जगन्नाथ पुणी देखा पिला नेक्स्ट वीडियो रे।